हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप बेटा आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चे, दिस वीडियो इज अबाउट कि आपके जो सी यू टी यू जी का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग का इस बार क्या पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने मैंने यहाँ पे सी यू टी यू जी का जो बुलेटिन है उसको मैंने ओपन किया है। इस बुलेटिन में किसी को अगर ये बुलेटिन डाउनलोड करना है तो बेटा सी यू टी की वेबसाइट में अवेलेबल है, आप जाके कर सकते हैं डाउनलोड। अगर नहीं मिलता मुझे बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं आपको सीधा इसका लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए बेटा, इस एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। तो आपके एग्जाम में इस बार नेगेटिव मार्किंग है और ये बिल्कुल पिछले साल की तरह ही है, बिल्कुल सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंज अभी तक नहीं आया बेटा। पिछले साल भी 2024 के एग्जाम में भी सेम नेगेटिव मार्किंग, सेम यही पैटर्न था और 25 में भी क्या हो रहा है, यही सेम नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न आ रहा है। तो आप कोई भी अगर आप आंसर करेक्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स और गलत आंसर टिक करने के आपको मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, आपकी रैंक डिसाइड करने में अल्टीमेटली। क्योंकि क्या होता है, देखिए बेटा, आप में से हर वो मैक्सिमम बच्चे ये चाहेंगे कि आपका एडमिशन इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, राइट? तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, कट ऑफ बहुत हाई रहती है, एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता है, बहुत हार्ड। तो उस कंपटीशन में फेस करने के लिए आपको अपने सारे, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, राइट? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेपर सारा एमसीक्यू बेस्ड है। तो आपको बहुत नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, एमसीक्यूज़ होता ये है कि मान लीजिए अब अ, अगर आपका एक भी मार्क्स एक्स्ट्रा कटता है ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, तो आप ये मान के चलना कि आपकी रैंक कम से कम 5 से 8,000 रैंक आपकी नीचे हो जाती है एक ही बारी में। जस्ट वन रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि लाखों लोग इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, ठीक है? और सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो एनी हाउ, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज में सीट्स बहुत लिमिटेड होती है ऑफ कोर्स। वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कट ऑफ बहुत हाई फेस करनी पड़ेगी। तो आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सही करना होता है। कुछ भी गलत करोगे, 1 मार्क कटना मतलब इतने हज़ार रैंक आपकी नीचे आ जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये इतना बड़ा लॉस होगा किसी बच्चे के लिए। तो इसीलिए आपको इस चीज़ के बारे में पहले से एकदम क्लियर होना चाहिए कि येस आई हैव अ नेगेटिव मार्किंग, कितनी नेगेटिव मार्किंग का पता होना चाहिए आपको, राइट? ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग अबाउट इट ऑल्सो। बट हाँ, अगर आप बस आपको इस बार अब आपको फोकस ये करना है कि अपनी तैयारी को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ही डिटेल में तैयारी करो बेटा। जितना हो सकता है अपने एमसीक्यूज ट्राई करो, ठीक है? एमसीक्यूज जितना ट्राई, क्योंकि आपका एग्जाम टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज ट्राई करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है बेटा इसके अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी सब सब्जेक्ट का, एक तो आप लेंगे लैंग्वेज पेपर, एक आप लेंगे 3 डोमेन्स के सब्जेक्ट्स और तीसरा, चौथा, पांचवा है आप गैट का पेपर चूज कर सकते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। गैट का पेपर चूज करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास बहुत ही वाइडर चॉइस होगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसको चूज नहीं करते हैं तो ये चॉइस है लेकिन इतनी वाइडर नहीं है जितनी आपको चाहिए, राइट? लेकिन यह है कि हाँ, ये पेपर चूज करने से क्या होता है कि आप इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स अ बेनिफिट फॉर दिस पेपर। और ये बहुत ही जनरल पेपर है, ठीक है बेटा, जिसमें आपकी रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है और जीके आती है, ठीक है? और डोमेन तो यूजुअली आमतौर पे यूजुअली स्टूडेंट्स वही लेते हैं जो जिन्होंने 12th क्लास में पढ़ रखा है, राइट? तो यानी इसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो क्योंकि आपने अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं मोस्टली, राइट? तो क्योंकि तो यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सारे सबसे एमसीक्यूज ट्राई करने हैं खूब सारे, ताकि अपनी जितना हो सके एमसीक्यूज ट्राई करो। अगर आपकी कोई कमियां हैं उसको प्लीज़ दूर कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ के एग्जाम में टाइम लिमिट। देखिए, आपके पास इस बार 1 घंटा मिलेगा हर पेपर में। हर पेपर में आपका 1 घंटा है और आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप 5 पेपर देंगे तो आपको 5 पेपर में हर क्वेश्चन पेपर में आपके पास 50 क्वेश्चन ही होंगे एंड यू हैव ओनली 1 आवर टाइम। यानी 60 मिनट का पेपर है और उसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो ये तो यानी आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है बेटा, यू हैव वेरी लेस टाइम। तो गिवन टाइम के अंदर पेपर को करना इज नॉट एन ईजी टास्क, राइट? उसके लिए आपको खूब सारे मॉक टेस्ट ट्राई करने चाहिए, एमसीक्यूज ट्राई करने चाहिए बेटा, ठीक है? नाउ एज अ टीचर हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 17 years of teaching, right? In the field of competition exams, right? What is my core area where I'm going to help you is I'm going to definitely help you in this CUT general test paper, that is GAT paper, ठीक है? जिसको अब कहा जाता है जनरल एप्टीट्यूड पेपर बेटा। पहले इसका नाम जीटी था लेकिन अब हो चुका गैट, सिर्फ नाम बदला है लेकिन चीज़ वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उसमें कुछ भी चीज़ नहीं है सर, राइट? देखिए बेटा, एज अ टीचर हाउ कैन आई हेल्प यू हियर? इसके अंदर आपका जीके, रीजनिंग और मैथ्स आता है, ठीक है? और बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन आई नो वेरी वेरी वेल बेटा कि वो एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं,
कैसे पूछने वाले हैं, इसे कैसे क्रैक करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई हैव आई गेट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, राइट। अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्लेस्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज, राइट, जो इंडिया की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज है। तो बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन आई नो वेरी वेरी वेल बेटा कि क्या पढ़ इसको कैसे पढ़ना है, कैसे क्रैक करना है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच हमारा दिल्ली सेंटर है, वहाँ पे है। ऑनलाइन बैच में भी क्या है, ये एक तरह पूरा लाइव बैच होगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस बैच में बेटा, सबसे मेन पॉइंट जो किसी बच्चे को बेनिफिट करेगा वो ये है बेटा, यूजुअली आप कोई भी अगर कोर्स लेते हैं ऑनलाइन, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें एक ही बैच में हज़ारों बच्चे होते हैं, इसलिए वो कोर्स की फ़ीस बहुत ही कम होती है बेटा। लेकिन हमारे वाले बैच में, इस वाले बैच में बेनिफिट क्या है कि हमारे हर बैच में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होंगे, ओनली 20-20 स्टूडेंट्स मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं ही आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि एकदम लाइव बैच है, इंटरेक्टिव बैच है। मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो मुझे पता है एक बैच में से 20 स्टूडेंट्स है, मुझे पता है कि हर बच्चे मुझे प्रॉपर अटेंशन में इजिली दे सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आपके एक बैच में हज़ारों बच्चे हैं, तो आपके डाउट्स कौन क्लियर करेगा? नो डाउट टीचर वहाँ भी अच्छे होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, राइट। लेकिन बेटा आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, दैट इज द मेन पॉइंट ना। आप कुछ सोचिए, अगर आप टीचर हैं, ठीक है, आप हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाउ कैन यू क्लियर द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट? नॉट पॉसिबल, राइट। तो हियर इज द मेन बेनिफिट कि आप एकदम लाइव बैच होगा, इंटरेक्टिव बैच होगा, आप डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे, मैं इंस्टेंटली क्लियर करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है एक बैच में। दैट इज द मेन बेनिफिट बेटा। वो आपसे ऑनलाइन बैच लो, ऑफलाइन लो, स्टूडेंट्स की लिमिटेशन इतनी है। दैट इज द की है बेटा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी बच्चे को ज्वाइन करना है बैच, तो प्लीज़ बेटा आप सबसे पहले एक फ्री डेमो क्लास लो, देन डिसाइड बेटा व्हाट इज गुड फॉर यू। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप ये क्लास आपको बिल्कुल वर्थ लगेगी। तो एक बार आप डेमो क्लास लीजिएगा जरूर, कहीं भी ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। सो दैट्स मेन थिंग बेटा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप खूब मेहनत करो बेटा, खुद पढ़िए। आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, इरिस्पेक्टिव कोर्स ज्वाइन करना करनी, वो तो सेकेंडरी बात है बेटा। आपको नहीं भी ज्वाइन करना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस एग्जाम CUT के रिगार्डिंग बेटा, मेरा नंबर आपके पास है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हाउ मच आई कैन हेल्प, आई विल डू दैट फॉर यू ऑल बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, ये वीडियो देखने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा।